नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंको एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज हम लोग इस वीडियो में वेब सीलिंग, रोप सीलिंग और चेन सीलिंग का जो सेफ वर्किंग लोड होता है उसका कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किसी भी सीलिंग का जो सेफ वर्किंग लोड है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों और एक बात कि इस चैनल में मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है, आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 देख सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले चलिए हम लोग वायर रोप सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेशन को देखेंगे। कहने का मतलब है कि जो वायर रोप सीलिंग होता है उसमें कितना हम लोग मतलब सेफली लोड उठा सकते हैं उसका कैलकुलेशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो एक पिक्चर आपको दिख रहा है ये एक्चुअली वायर रोप सीलिंग का पिक्चर है, इसी को वायर रोप सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए ये जो ऊपर और नीचे दो चीज़ दिख रही है इसको उसका आई बोला जाता है, और बीच में जो आपको दिख रहा है स्टेट ये वायर होता है। ये एक मतलब बोला जाए तो अलग तरीक़े से इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोड उठा सकें। तो ये जो दिख रहा है ये उसका साइज भी हम बोल सकते हैं या उसका डायमीटर भी बोल सकते हैं, और इसी डायमीटर को लेके हम लोग उसका लोड का कैलकुलेशन करेंगे कि कितना ये लोड उठा सकता है। तो चलिए हम लोग वायर रोप सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेशन में आते हैं। तो दोस्तों किसी भी वायर रोप सीलिंग का मतलब SWL सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें उसका डायमीटर का पता होना चाहिए। क्यों? उसका एक फॉर्मूला है कि सेफ वर्किंग लोड इक्वल टू D इंटू 8। डी जो होता है डायमीटर ऑफ सीलिंग। अगर आपको सीलिंग का डायमीटर आपको पता है जैसे मैं पिक्चर में बताया था तो आप इजीली वो कितना लोड उठा सकता है आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर एक सीलिंग है उसका डायमीटर है 1/2 इंच। ये दोस्तों आपका डायमीटर को आपको 1/2 इंच में ही लेना पड़ेगा, मतलब इंच में ही लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि एक सीलिंग है उसका डायमीटर है 1/2 इंच, तो वो कितना लोड ले सकता है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला उसको पुट कर दीजिए कि सेफ वर्किंग लोड इक्वल टू डी के वैल्यू 1/2 इंटू डी के वैल्यू 1/2 इंटू 8। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, मतलब 2 टन। ये टन में वेट को बताएगा कि कितना वो लोड ले सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक 1/2 इंच का वायर रोप सीलिंग है तो उससे आप मैक्सिमम 2 टन उठा सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब सेफ वर्किंग लोड कि इससे अगर ऊपर आप जाओगे तो रिस्क रहेगा, लेकिन 2 टन तक अगर आप लोड मतलब कैरी करोगे या लोड को उठाओगे तो उसमें कोई रिस्क नहीं रहेगा। आप इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो मटेरियल को सीलिंग से। अब दोस्तों हम लोग सेम उसी तरह से वेब सीलिंग का कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं। चलिए वेब सीलिंग का मतलब होता है बेल्ट सीलिंग, जिसका हम लोग जनरल लैंग्वेज में इंडस्ट्री में, कंपनी में, फैक्ट्री में बेल्ट सीलिंग भी बोलते हैं। तो उसका सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेशन कितना होगा, मतलब कैसे होगा उसका हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों इसका 2 तरीका है। पहला मैं एक तरीका बताता हूँ जो कि अच्छा तो है लेकिन आदमी को याद नहीं रहता है, उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। तो देखिए ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है इसमें देखिए सीलिंग का कलर और वर्किंग लोड के बारे में बता रहा है। कहने का मतलब कि सीलिंग का जो कलर है, कलर कोडिंग के हिसाब से उसका सेफ वर्किंग लोड दिया जाता है। जैसे वायलेट कलर है तो 1 टन, ग्रीन कलर है तो 2 टन, येलो कलर है तो 3 टन, ग्रे कलर है तो 4 टन, रेड कलर है तो 5 टन, ब्राउन है तो 6 टन, ब्लू है तो 8 टन, ऑरेंज है तो 10 टन, या ऑरेंज 10 टन से ऊपर वाला भी ऑरेंज कलर में ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई ग्रीन कलर का एक बेल्ट सीलिंग है तो आप समझ जाइए कि वो 2 टन ही उठा सकता है, उसकी कैपेसिटी 2 टन है। अगर रेड कलर का है तो वो 5 टन उठा सकता है, उसकी कैपेसिटी 5 टन है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कलर कोडिंग वाला चार्ट है ये आदमी को याद रहता नहीं है। तो मान लीजिए कि आपको अगर याद नहीं है तब कैसे उसका सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करोगे, ये आपको मतलब दिक्कत होता है एक्चुअली। तो चलिए उसके लिए एक फार्मूला है मेरे पास कि अगर मैं वेब सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड निकालूंगा तो उसके लिए आपको एक चीज़ देखना है, चाहे कलर कोई भी हो, कि सेफ वर्किंग लोड इक्वल टू विड्थ ऑफ वेब सीलिंग। कहने का मतलब कि अगर आपके पास एक वेब सीलिंग है, बेल्ट सीलिंग है, तो उसका आपको विड्थ को मेजर करना है। जैसे ये देखिए पिक्चर है, इस पिक्चर में ये जो आपको वेब सीलिंग दिख रहा है, इस वेब सीलिंग में ये उसका विड्थ को बता रहा है।
ठीक है। तो इसी विड्थ को आपको मेजर करना कि कितना है वो इंच में। जैसे एग्जांपल में मैं लेता हूँ कि अगर एक वेब सीलिंग है उसका विड्थ है मान लीजिए 3 इंच, तो इसका मतलब कि उसका सेफ वर्किंग लोड हो गया 3 टन। वो 3 टन ही लोड उठा सकता है सेफली, उससे ऊपर जाओगे तो रिस्क रहेगा। मतलब कि जो भी आपके पास बेल्ट सीलिंग रहेगा उसका जितना भी विड्थ होगा, चौड़ाई होगा, वही उसका बता देगा कि उसमें कितना लोड हम लोग कैरी कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए चेन सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड का कैलकुलेट करते हैं। चेन सीलिंग भी एक्चुअली यूज होता है, तो उसका मतलब कैलकुलेशन कैसे होगा उसको भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए तो देखिए ये जो आपको दिख रही है पिक्चर, ये चेन सीलिंग को बता रहा है। तो चेन सीलिंग भी बहुत इजी है, मतलब उसका लोड कैलकुलेशन करना जैसे हम लोग वार रोप में किए थे वैसे ही सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है फॉर्मूला में। तो देखिए आपको सबसे पहले उसका डायमीटर को लेना पड़ेगा, ठीक है। उसका डायमीटर अगर आप जान गए चेन का तो उसके हिसाब से आप उसका सेफ वर्किंग लोड का कैलकुलेशन निकाल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला है कि सेफ वर्किंग लोड इज इक्वल टू D/D/6। जैसे आपका वायर रोप में था D/D/8, इसमें होता है D/D/6। D मतलब होता है कि उसका डायमीटर कितना है चेन का इंच में। तो एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि एक चेन है, उसका डायमीटर है, माना चेन सीलिंग है उसमें चेन का डायमीटर है 1 इंच। तो उसमें जो लोड हम उठा सकते हैं वो कितना उठा सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है कि सेफ वर्किंग लोड इक्वल टू D/D/6। तो D की वैल्यू 1 × 1 × 6 कैलकुलेट करेंगे तो 6 टन मिलेगा। मतलब उससे हम मैक्सिमम 6 टन लोड कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कि अगर आपके पास वायर रोप सीलिंग है या वेब सीलिंग है जिसको बेल्ट सीलिंग बोलते हैं या चेन सीलिंग है, आप इस तरह से फॉर्मूला में पुट करके आप उसका सेफ वर्किंग लोड का कैलकुलेशन कर सकते हो और मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में आप लिख दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस टाइप पे जो भी मेरा वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उसका बेनिफिट भी आपको मिले। धन्यवाद।